हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय महावीर कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट 12th स्टेट बोर्ड और 12th CBSE बोर्ड दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेनरी फ्यूल कौन थे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो हेनरी फ्यूल इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस और एक्शंस। जैसे कि आपको पता है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। सो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसको फॉलो करने पड़ते हैं? तो वो फॉलो करना पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को। और किसकी जिम्मेदारी होती है वो फॉलो करवा के लेना? तो वो जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। सो वैसे ही हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो हम अब एक एक करके उसको समझेंगे। अब सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि आपको पता है, आपके कॉलेज में रेगुलर लेक्चर्स वगैरह होते हैं। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक डिफरेंट टीचर होता है। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, बिकॉज वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीचर्स। हर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीचर्स। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग वर्कर्स। इससे एक पर्सन पे सारा लोड नहीं आता है और काम अच्छे से होता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन होना। अब ये डिसिप्लिन किसके लिए? तो वापस एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे अगर आप बिजनेस में एंटर करते हो, कंपनी में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आप वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। अब देखोगे हर एक जगह पे अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ गए हैं, या तो रजिस्टर में एंट्री करना। आप प्रॉपर अटायर में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये काम किसका है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये भी हेनरी फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल में बताया है। अब हम देखेंगे थर्ड प्रिंसिपल, जो कि है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी पावर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास पावर है बजट बनाने का, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, कितना करना है, प्रॉपर प्लानिंग करने का। समझो कि वो फेल हो जाता है किसी तरीके से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको रिकवरी करवाना और प्लस आगे क्या डिसीजन लेना है वो फॉलोअप लेते रहना। सो उसी को हम लोग बोलेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्सन अथॉरिटी लेता है, जिसके पास पावर होता है, वही वो जिसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ प्रिंसिपल अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी क्या? पेमेंट। अब एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दिया जाता है, या तो उनको वेजेस मिलता है या सैलरीज मिलता है। वेजेस यानी जो डेली या वीकली दिया जाता है, और सैलरीज यानी जो मंथली दिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जाना चाहिए। इफ़ जैसे अब दिवाली आता है तो दिवाली बोनस देना जाना चाहिए। तो बोलने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो ये था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी क्या? जैसे मैंने बाजू में लिखा है साइड में, वन मैन वन सुपीरियर। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके दो बॉसेस हैं, आपको एक बॉस ने बोला कि भाई 11 बजे जाके बैंक में एक चेक डिपॉजिट करके आना है। दूसरे बॉस ने बोला कि आपको 11 बजे ये फाइल्स को चेक करना है कि बराबर इसका एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे? एक की बात सुनोगे कि दूसरे की बात सुनोगे? बिकॉज दोनों भी आपके लिए सुपीरियर है। तो ये नहीं होना चाहिए। कभी भी ये बहुत निश्चित होना ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉय के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए, ताकि वो काम कन्फ्यूजन से ना हो और प्रॉपरली एफिशिएंटली हो सके। देन आगे आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि इससे थोड़ा ऑपोजिट है। इसका मतलब है वन ग्रुप वन सुपीरियर। जैसे आपको पता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ पे क्या होता है कि
एक मेजर जनरल होता है और उसके अंडर उसकी टीम होती है। वो जो बोलता है वो टीम को पूरा फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे कॉलेजेस में भी एक प्रोफेसर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो सबको सिखाता है। जो प्रोफेसर बोलता है स्टूडेंट उसको एग्री करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन ग्रुप वन सुपीरियर, उसी को बोलेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने अपने जगह पे। देन आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर यानी सही पर्सन को सही काम पे लगाना, चूज अ राइट पर्सन टू अ राइट जॉब और राइट टास्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो MBA इन मार्केटिंग है, तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही जॉब देना चाहिए। एक पर्सन है जो MBA इन फाइनेंस है, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही जॉब देना चाहिए, नहीं तो उनका एफिशिएंसी प्रॉपर होगा नहीं और काम प्रॉपरली कंप्लीट टाइम पे नहीं होगा। सो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी यानी इक्वल ट्रीटमेंट देना, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेल फीमेल जेंडर बेसिस पे, कास्टिज्म बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, ना कि पेमेंट बेसिस पे भी। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में और एक मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उनका सैलरीज उनके काम के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उनके पोस्ट के हिसाब से, ना कि किसी के पहचान के हिसाब से, राइट। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स क्या, एक स्टेप फॉरवर्ड आके कोई काम आके लेना। जैसे कि आपको पता है आपके फ्रेंड ग्रुप में भी अगर कोई इवेंट आप प्लान करते हो बाहर घूमने जाने का, पिकनिक पे जाने का, तो कोई एक फ्रेंड रहता है जो आगे आके सारे बताता है प्लानिंग कैसे हमें क्या काम करना है, हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। वैसे बिजनेस में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऐसा पर्सन होता है जो आगे आगे इनिशिएटिव लेता है, जो पूरा प्लान समझाता है उसके वर्कर्स को, उसकी टीम को, और उसके हिसाब से वो बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कैसा होता है, एक पर्सन को देख के ही सारे जो है वर्कर्स है उसको फॉलो करते हैं। आगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। जो टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाता है वो मिडिल लेवल को फॉलो करना पड़ता है। जो मिडिल लेवल पॉलिसीज बनाता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो लोअर लेवल को फॉलो करना चाहिए। सो ये एक प्रॉपर स्केलर चेन है। उसके हिसाब से बिजनेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है और वर्क आगे बढ़ता रहता है। अगर आप बैंक में देखोगे तो सिंपल एक सबसे पहले सबसे हेड होता है बैंक मैनेजर, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, समझो उसके बाद आए आपका कैशियर, उसके बाद आए रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद अदर स्टाफ। सो कोई भी काम होगा वो प्रॉपर एक चेन में होना चाहिए, वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक में मैनर में होना चाहिए, राइट। अब आगे है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ना कि बिजनेस के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो हेनरी फ्योल ने ऐसा बोला है कि ये चीज़ गलत है। हमें हमेशा सबसे पहले हमारे बिजनेस का सोचना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बाद में खुद का। सिंपल एक एग्जांपल लेने जाओ तो अभी कोविड-19 है, जैसे कोरोना वायरस का टाइम है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन कंपनी है जिनको स्टाफ रहना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। सो एज एन एम्प्लॉय, अगर आप वो कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो कंपनी में जाऊँ, वहाँ पे प्रोडक्शन में काम करूँ, ना कि वो चीज़ से डर के मैं भाग जाऊँ और वहाँ पे मैं वर्क नहीं करूँ। सो सबसे पहले आपका जनरल इंटरेस्ट आता है, यानी बिजनेस इंटरेस्ट आता है, उसके बाद ही में आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। अब आगे जाते हैं हम 12th प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जैसे होता है सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं बोलो, आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपको पता होगा, सिंगल मैन वन मैन शो बिजनेस। उसमें क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है जो सारे के सारे डिसीजन लेता है, लेकिन बाकी बिजनेस में शायद ऐसा ना हो। पार्टनरशिप में समझो 4 पार्टनर्स है तो अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग ओपिनियन होता है। अगर हम कंपनी के बेसिस पे देखें तो कंपनी में क्या होता है, CEO जो एक होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर ट्रस्टीज अलग अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स है। सो फॉर एग्जांपल जो भी वर्क है उनको सेंट्रलाइजेशन बेसिस पे होना चाहिए। एक पर्सन ने जो कमांड दिया है उसको सारे लोग फॉलो करके रहने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन भी एक होता है तरीका, ये अलग एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर। तो जो उनके आगे जो पर्सन है उन्होंने जो कमांड दिया है उसको फॉलो अप लेना और आगे काम करना।
देन आगे है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर यानी टाइम। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे जो जॉब है वो सिक्योर है। बिकॉज एक पहले क्या हुआ था, जैसे आपको पता है इन्फोसिस एक कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। उन्होंने क्या किया था, जैसे रिसेशन आया था मार्केट में, उन्होंने बहुत लोगों को एम्प्लॉयज़ को काम पे से निकाल दिया था। गूगल एक कंपनी है, उन्होंने भी बीच में बहुत लोगों को काम पे से निकाल दिया, फायर किया है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मॉरल डाउन हो जाता है और वो फिर एफिशिएंटली बिजनेस में काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, एनकरेजमेंट करना चाहिए कि हम आपको यहाँ पे काम पे से नहीं निकालेंगे, और एक उनके साथ एग्रीमेंट बना लो, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखो। इससे क्या होगा, वो बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेंगे। देन आगे आपका सबसे लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। आपको पता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी कोई पूरा टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, हमेशा एक टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए बिजनेस में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि सारा काम अच्छे से हो और एक टीम वर्क के साथ हो। जैसे अगर कोई फिल्म बनाना होता है तो डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं करता है, डायरेक्टर के साथ जो एक्टर्स रहते हैं, जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं, जो प्रोड्यूसर रहता है, जो अलग अलग टीम वर्क, जो फील्ड वर्क के लिए जो डायरेक्टर्स रहते हैं, जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। इसीलिए बिजनेस में टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के, जिन्होंने बताया है कि बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए अगर आप ये फॉलो करोगे तो क्या होगा कि काम भी आपका प्रॉपर इफेक्टिव वे में चलेगा और बिजनेस में वेस्टेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पूरे तरीके से अच्छा से होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। इफ़ आपको ये नोट्स, इसके नोट्स चाहिए आंसर के, तो यहाँ पे मैंने एक इंस्टाग्राम लिंक भेजा है, उसको फॉलो करके आप नोट्स ले सकते हो।